बोलिए महादेव की जय। जय बाबा काल भैरव। कहा जाता है कि काशी में जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव होते हैं। ये कथा उसी परम सत्य का एक जीता जागता प्रमाण है। बहुत पुरानी बात है। काशी के मणिकर्णिका घाट के पास माधव नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसके माता पिता महामारी में चल बसे थे। माधव के पास न रहने को ढंग का घर था, न खाने को भोजन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, बाबा काल भैरव पर अटूट विश्वास। वो रोज सुबह उठता, बाबा के मंदिर की सीढ़ियां साफ करता और जो भी भक्त उसे रूखा सूखा दे देते उसे बाबा का प्रसाद मानकर खा लेता। रात को वो मंदिर के बाहर एक कोने में एक फटे हुए कंबल में सो जाता था। उसी नगर में एक अत्यंत क्रूर और लालची साहूकार सेठ रहता था। उसकी नजर माधव की उस छोटी सी टूटी झोपड़ी की जमीन पर पड़ गई जो उसके माता पिता छोड़ गए थे। एक दिन भीषण ठंड और बारिश की रात थी। साहूकार अपने गुंडों के साथ आया। उसने माधव को उस झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। बेचारा अनाथ माधव कांपता हुआ, भीगता हुआ सीधा काल भैरव मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। रात के उस पहर मंदिर के कपाट बंद थे। माधव दरवाजे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने चीख कर कहा, हे काशी के कोतवाल, लोग कहते हैं आपके बिना यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता। क्या आपकी नगरी में गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं है? आज मेरा घर छिन गया बाबा। अगर आप सच में हैं तो मुझे न्याय दीजिए। इतना कहकर ठंड और भूख से तड़पता हुआ वो बालक वहीं दरवाजे पर बेहोश हो गया। और फिर काशी में वो हुआ जो सदियों तक याद रखा गया। उसी रात उस लालची साहूकार की हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। हवेली के सारे दिए अचानक बुझ गए। बाहर जोरों की आंधी चलने लगी। तभी साहूकार के कमरे का दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ टूटकर गिर गया। साहूकार ने डरती हुई सामने देखा। अंधेरे में दो लाल दहकती हुई आंखें चमक रही थी। वो एक अत्यंत विशाल और खूंखार काला श्वान था जो गुर्रा रहा था, और उस श्वान के पीछे एक विकराल, रौद्र और विशालकाय आकृति खड़ी थी, जिनके हाथ में काल दंड था और गले में रुद्राक्ष और नरमुंडों की माला। वे कोई और नहीं, स्वयं न्याय की देवता काल भैरव थी। बाबा की भयंकर और भारी आवाज गूंजी, अरे पापी, तूने उस बालक का घर नहीं छीना। तूने सीधे काशी के कोतवाल को चुनौती दी है। जो मेरे शरण में है उसे रुलाने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं करता। साहूकार के प्राण सूख गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबा भैरव ने अपना काल दंड जमीन पर पटका और बोले, तेरा न्याय अब वही बालक करेगा। सूर्योदय से पहले यदि उसने तुझे क्षमा नहीं किया तो तेरा अंत निश्चित है। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो लोगों ने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। वो क्रूर और घमंडी साहूकार अनाथ बालक माधव के पैरों में पड़ा फूट फूट कर रो रहा था। उसने न सिर्फ माधव की जमीन वापस की, बल्कि अपनी आधी संपत्ति भी उस बालक के नाम कर दी और जीवन भर गरीबों की सेवा करने का संकल्प लिया। आज भी काशी के लोग कहते हैं, काशी में तुम किसी से भी दुश्मनी मोल ले लेना, पर भूल कर भी बाबा काल भैरव के किसी सच्चे भक्त को मत सताना, क्योंकि जब कोतवाल का दंड उठता है तो तीनों लोकों में छुपने की जगह नहीं मिलती। जय बाबा काल भैरव।